नमस्कार दोस्तों। आज की डरावनी कहानी शुरू करने से पहले मैं बस 1 मिनट लेना चाहता हूँ कुछ खास शेयर करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग रोज मेरी कहानियां सुनने आते हैं और उसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर नया सब्सक्राइबर हमें और ज्यादा थ्रिलिंग, दिल दहला देने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। ठीक वैसे ही कहानी जैसी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और जुड़ जाओ हमारे डरावनी कहानियों के इस बढ़ते परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दानव की जो ना तो आम है और ना ही उसे भूला जा सकता है। रात्रि जागा, सेंधिया गांव का एक भयानक राक्षस। हर रात वह गांव की गलियों में चुपचाप घूमता है, हर घर को ध्यान से देखता है, ये जांचने के लिए कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। और अगर वह किसी को रात को जागते हुए पा लेता है तो वह इंसान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। सोचना भी डरावना है ना? एक ऐसा गांव जहां रात को जागते रहना आपकी मौत का कारण बन सकता है। आज रात हम 3 दोस्तों की कहानी सुनेंगे, अर्जुन, प्रिया और विक्रम, जो अनजाने में इस शापित गांव में आ पहुंचते हैं। क्या वे सूरज की पहली किरण देख पाएंगे या बन जाएंगे रात्रि जागा के अगले शिकार? भारत के ऐसे शांत और दूर दराज इलाके हैं जहां कई राज छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सेंधिया, जहां हर रात एक दानव जिसका नाम है रात्रि जागा घूमता रहता है। ये दानव उन लोगों को ढूंढता है जो रात में यहां फंस जाते हैं। एक शाम की बात है जब 3 दोस्त अर्जुन, प्रिया और विक्रम सेंधिया गांव के बाहर फंस गए। उनकी कार खराब हो गई थी और सबसे नजदीकी मैकेनिक काफी दूर था। कोई मदद भी नहीं थी, इसलिए वो गांव के अंदर चले गए, जो देखकर थोड़ा डराने वाला लग रहा था। जैसे ही वो गांव के तंग और घुमावदार रास्तों से गुजरे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पूरा गांव सुनसान था। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाहर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे थे। सब अपने घर में दुबक कर सो गए थे, मानो जिंदगी का कोई निशान ही ना हो। पुराने पुराने टूटे फूटे घर थे और हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने कई दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन, जो सबसे ज्यादा शक करने वाला था, बोला, शायद सब लोग सो रहे होंगे। लेकिन प्रिया, जो रात्रि जागा की डरावनी कहानियां सुन चुकी थी, उसे अंदर से एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। वो धीरे से बोली, हाँ, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उसकी आवाज डरी हुई लग रही थी। विक्रम, जो हमेशा पॉजिटिव रहता था, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोला, चलो यार, ये तो बस एक गांव है, इतना बुरा क्या हो सकता है। जैसे जैसे रात और भी गहरी होती गई, उन्हें आखिरकार एक पुराना और खाली पड़ा घर मिला जहां वो ठहर सके। वो घर बिल्कुल सुनसान और खंडर था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे सुबह तक वहीं रुक जाएंगे। उम्मीद थी कि कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सीधे रात्रि जागा के जाल में फंस गए थे। जैसे ही वो तीनों सेटल हुए, बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो, और वो भी बिल्कुल जानबूझकर। दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने वो आवाज सुनी? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने बोला, हमें बिल्कुल चुप रहना होगा। उसकी आवाज
बहुत धीमी थी। कदमों की आवाज जोर से बढ़ने लगी और दोस्तों ने दरवाजे पर कुछ खरोच होने की आवाजें भी सुनी। सबने अपनी सांसें रोक ली। वे सभी प्रार्थना करने लगे कि जो भी बाहर था दूर चला जाए, लेकिन खरोचने की आवाज रुकी नहीं और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में अंधेरा डरावना साया घुसा। उसकी आंखें किसी भयानक रोशनी से चमक रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही रात का दानव था, रात्रि जागा। वो बिना कोई आवाज किए कमरे में आगे बढ़ा और उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा डर और सन्नाटे से भर गया। वो धीरे धीरे हर किसी के पास गया। उसकी चमकती हुई आंखें एक एक कर सबके चेहरे को घूरने लगी। प्रिया खुद को संभाल नहीं पाई और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। रात्रि जागा तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें और भी पतली और खतरनाक हो गई। प्रिया भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। रात्रि जागा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को छुआ। प्रिया को लगा जैसे कोई बर्फीली सुन्न करने वाली सनसनी उसके पूरे शरीर में फैल गई हो। उसकी नजर के आगे सब धुंधला होने लगा और फिर वो एकदम से नीचे गिर पड़ी, बेहोश, बिल्कुल बेजान। अर्जुन और विक्रम बस खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। डर के मारे न तो हिल पा रहे थे और न ही कुछ बोल पा रहे थे। अब रात्रि जागा ने अर्जुन और विक्रम की तरफ रुख किया। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा तेज चमक रही थी। वो अर्जुन के पास आया और अर्जुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि सो रहा हो। लेकिन रात्रि जागा उसकी चाल समझ गया। उसने फिर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने अर्जुन को छुआ, वहीं ठंडी और सुन्न कर देने वाली सनसनी उसके शरीर में दौड़ गई। अर्जुन भी नीचे गिर पड़ा। उसका जिस्म ढीला पड़ गया, जैसे उसकी सारी जान निकल चुकी हो। अब सिर्फ विक्रम बचा था। उसे समझ आ गया था कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके दोस्तों का हुआ। वो बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से रात्रि जागा पर वार किया। दानव की तरफ से एक सिसकती हुई डरावनी आवाज निकली, लेकिन विक्रम का हमला बेअसर रहा। रात्रि जागा पर कोई असर नहीं पड़ा। रात्रि जागा ने फिर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका स्पर्श विक्रम को महसूस हुआ, एक भयानक ठंड उसके पूरे शरीर में फैल गई। जैसे ही विक्रम की जान उसके शरीर से धीरे धीरे फिसलने लगी, उसे किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। रात्रि जागा की ठंडी हवा जैसी आवाज गूंजी, एक मारसूफा मुतबा वाजूस। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। जैसे ही रात ढली और सुबह की पहली हल्की किरणें खिड़की से अंदर आई, वो घर फिर से एकदम शांत हो गया। तीनों दोस्त जमीन पर पड़े थे, बेहरकत, और उनके चेहरे पर वही डर और हैरानी की जमी हुई झलक थी। रात्रि जागा अपना काम कर चुका था। उसने अपने शिकारों को हासिल कर लिया था और सेंधिया गांव एक बार फिर अपने श्राप के साथ जीने को मजबूर था। रात्रि जागा की कहानी आज भी सेंधिया गांव के लोगों को डराती है। जो भी मुसाफिर उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें साफ चेतावनी दी जाती है, रात में कभी मत जागना, नहीं तो वो दानव तुम्हें ढूंढ लेगा। और जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं, उनका अंजाम वही होता है जो अर्जुन, प्रिया और विक्रम का हुआ था, डरावना और हमेशा के लिए खामोश। तो अगर आप कभी सेंधिया गांव के आसपास खुद को पाए तो रात्रि जागा की कहानी जरूर याद रखना। और एक बात हमेशा याद रखो, रात में कभी जागते मत रहना।